हाय दोस्तों। आज का क्वेश्चन है रोटेट करना है एरे को। ये बहुत ज़्यादा कोडिंग राउंड में क्वेश्चन आता है कि रोटेट करो एरे को बाय के स्टेप्स। तो इसका हम जा रहे हैं आज कोड करने। तो ये जो रोटेशन होगा ये राइट रोटेशन कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लेफ्ट आता है, राइट आता है, दो टाइप्स के रोटेशन होते हैं। तो हम आज राइट का कर रहे हैं। मे बी कल हम आपको लेफ्ट का भी करके दिखाएंगे। तो आज राइट का करना है बाई के स्टेप्स। और के हमेशा पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लाइक 100, 200, 500, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को जा रहे हैं हम कोड करने। तो एक हम इनपुट के लिए हम एग्जांपल को थोड़ा पहले समझते हैं कि करना क्या है। तो हमें कोई एरे दिया होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और एक के का मान दिया होता है, के की वैल्यू दी होती है। वे के का मतलब है कितने स्टेप्स रोटेशन करनी है। तो हम पहला स्टेप देखते हैं। रोटेशन पहला के का मान 3 है, मतलब 3 रोटेशन होंगे। तो हम फर्स्ट रोटेशन देखते हैं क्या होगा। ये एरे में जो एलिमेंट्स है ये है, तो फर्स्ट रोटेशन में क्या होगा ना, लास्ट का एलिमेंट को फर्स्ट पे कर दो, बाकी वन से जो स्टार्ट है और सेकेंड लास्ट है उसको शिफ्ट कर दो। तो वही किया। पहला को हमने लास्ट वाले को फर्स्ट पे शिफ्ट कर दिया, बाकी जितने थे उसको सेम एज हमने शिफ्ट कर दिया राइट में। और हम सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड रोटेशन। तो सेकेंड रोटेशन में क्या, फिर से हम लास्ट वाले को लिया है फर्स्ट पे और बाकी जीरो से लेकर जो भी सेकेंड लास्ट है सबको हमने शिफ्ट कर दिया। सेम एज हमने थर्ड स्टेप में भी किया है कि लास्ट वाले को फर्स्ट पे, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि 3 बार ही करना था, क्योंकि के का मान 3 दिया था, तो हमने के 3 बार ही रोटेशन किया। के टाइम्स रोटेशन है। तो हमने पहले क्या किया कि एरे इनपुट ले लिया, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, उसका लेंथ लेके के का मान ले लिया। और उसके बाद हमने एक फंक्शन को लिया राइट रोटेशन। तो ये फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है, एक एरे टाइप रिटर्न करता है। एरे रिटर्न करेगा तो एरे में ही स्टोर करना कर लेंगे, एरे में भी स्टोर कर लेंगे। उसको हमने फ्री बना दिया। तो, तो इसका जा रहे हैं कोड करने। तो पहले हम के का हम कर लेते हैं। के इक्वल टू हो सकता है के मॉडुलस एन। ये हमने क्यों किया, के का मान कुछ भी एलिमेंट साथ है, लेकिन के का मान थाउजेंड्स बार देख सकते हैं। 300 कुछ भी हो, 300 कुछ भी हो सकता है। जो रोटेशन होगा वो मैक्सिमम 6 रोटेशन में ही हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने उसका रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर इन द सेंस 7, किसी ने के का मान 10 डाला तो 10 मोडुलस 7 कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि एन का मान 7 है, लेंथ 7 है अभी। तो 10 मॉडुलस 7 हो जाएगा 3, मतलब के का मान 3 रोटेशन में ही वो हम इंप्लीमेंट कर लेंगे जो 10 रोटेशन में मिलता। तो ये हमने इसलिए के निकाला। हम एक नया एरे ले लेते हैं। एरे का मान हम रिजल्ट डाल लेते हैं यहाँ पे, RSU रिजल्ट, एक एरे लेते हैं जिसमें हम आउटपुट को स्टोर कराएंगे। न्यू इंट, ये एन टाइप्स की, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स लेंथ वही होगा जो पुराने एरे का है। और हम एक और ले लेते हैं इंट जे बराबर फिलहाल 0 ले लेते हैं। हमने क्यों लिया है 0 वो हम आगे बताते हैं। हमने एक लूप चलाया क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन में होगा, तो ये सबसे बेस्ट वे है किसी भी एरे को रोटेट करना के टाइम्स। इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ आई, हमने ये क्यों एक कंडीशन लगा रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। इफ आई मॉडुलस के होगा तो हमें रिजल्ट वाले में स्टोर करा देंगे, RSULT रिजल्ट ऑफ जे बराबर हो जाएगा ARR, सॉरी यहाँ पे ए लिखा गया था, ARR कर देते हैं। ARR ऑफ आई प्लस एन माइनस के, एन प्लस एन माइनस के हो गया, ये हो जाएगा एल्स। ये हम कंडीशन क्यों लिखे वो आपको बता रहे हैं। एल्स हम ले लेते हैं रिजल्ट ऑफ जे इक्वल टू हो जाएगा ARR ऑफ आई माइनस के, और यहाँ पे के प्लस जे प्लस प्लस,
और इसके बाद हम रिटर्न को रिटर्न हम करा देंगे रिजल्ट को। अब हमें ये कंडीशंस क्यों लगा, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है वो आप समझा रहे हैं। सपोज आई का वैल्यू पहले 0 होगा, हम एग्जांपल समझा रहे हैं। आई की वैल्यू फर्स्ट में 0 होगी, पहली बार लूप चल रही है, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 0। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है फिलहाल 3 है। तो आई इज लेस देन मतलब हो गया 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, क्योंकि यही कंडीशन यहाँ पे होगा। आई इज लेस देन के मतलब 0 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे ट्रू होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अभी जे का क्या मान है, तो एरे के जीरो पोजीशन मतलब रिजल्ट के अभी 0 पोजीशन पे हम पे क्या कर रहे हैं, आई प्लस 1, आई प्लस एन है, सॉरी आई का मान क्या है 0, आई का मान क्या है 0, एन की वैल्यू क्या है 7 था, तो 7 था, तो 7 प्लस 0 7 प्लस 0 7 माइनस के का मान क्या है 3, 7 माइनस के का मान 3 है, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो हम एरे में 4 डालेंगे, 4 इंडेक्स पे 0 3 4, 4 पे क्या 5 है, तो 5 है, तो हमने 5 को हमने रिजल्ट के 0 पोजीशन पे 5 स्टोर करा दिया, तो रिजल्ट के 0 पोजीशन पे क्या है 5 स्टोर हो गया। ये पहली बार जब लूप चलेगा, कोई इल्स पार्ट चलेगा नहीं। और जे का मान 1 कर दिया, जे का मान 0 था, अब जे का मान 1 कर दिया। अब दूसरी बार लूप आया, आई का मान हो जाएगा 1, आई का मान जैसे ही 1 हुआ, के का मान वही होगा, ये भी कंडीशन ट्रू रहेगा। आई इज लेस देन 1 इज लेस देन 3, सही है, फिर सही है तो ये वाली चलेगा। तो आई का मान 1 है, 1 प्लस एन, एन का मान लेंथ कितना है 7, तो 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, माइनस के का मान हो गया, के का मान क्या है 3, माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो 5 पे क्या है, ये 0 1 2 3 4 5, 5 पे 6 है, तो 6 को हमने क्या किया 1 पोजीशन, जे का मान जे पे डाल लें, जे का मान क्या हो गया, तो 1 हो गया था, तो जे का मान 1 हो गया था, तो 1 पोजीशन पे क्या कर दिया हमने 6 को हमने शिफ्ट करा दिया, 1 पोजीशन पे हमने 6 को शिफ्ट करा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आया था वो 6 आया था, तो यील्ड्स पार्ट में नहीं चलेगा। फिर जे का मान हो जाएगा, आप सपोज जे का मान हो गया 3, जे का मान हो गया 2, 1 हो गया तब 2 होगा जे का मान, जैसे जे का मान 2 होगा, 2 हो गया, तो अब आएगा फिर से यहाँ पे आई बराबर भी 2 हो जाएगा, चेक करेगा कि 3 लेस देन 3, थोड़ा कंप्यूटर फंस रहा है। 2 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। जे का 2 पे जे अरे और क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के जे पोजीशन, जे का मतलब 2 पोजीशन 0 1 2, यहाँ पे हम शिफ्ट करा रहे हैं, इस पोजीशन में हम शिफ्ट 0 रहेगा, बाय डिफॉल्ट 0 मान के, बाय डिफॉल्ट पूरी में 0 है, तो इस पोजीशन में हम शिफ्ट करा क्या करा है, आई प्लस एन, आई का मान 2 है, 2 प्लस एन, एन का मान 7 है, 2 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 7 इक्वल टू 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, तो 6 पे क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे आएगा 7 है, तो हमने 7 यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया, किस पोजीशन पे कराया 2 पोजीशन पे, क्योंकि रिजल्ट के 2 पोजीशन पे, तो फिलहाल यहाँ पे 0 रहा होगा। बाय डिफॉल्ट जब भी हम एरे इनिशियलाइज करते हैं तो 0 होता है एलिमेंट्स, तो 0 रहा होगा, तो 0 पे हमने क्या कर दिया शिफ्ट करा दिया लास्ट वाले एलिमेंट को, मतलब जो इंडेक्स 6 आया था, तो यहाँ पे सही है। अब हो जाएगा जे का मान हो जाएगा बढ़ के 3 हो जाएगा, आई का मान ही बढ़ के 3 हो जाएगा जब चौथी बार लूप चलेगा, तो इसे 3 होगा, 3 इज लेस देन 3, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अब ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब रिजल्ट के जे का मान किस पोजीशन पे हम स्टोर कर, 3 पोजीशन पे, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके आगे सब 0 होगा, अभी इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, इस पे भी होगा। अब इस पोजीशन में क्योंकि जे का मान 3 है, तो तीसरी पोजीशन 0 1 2 3, तीसरी पोजीशन यही होगा, इस पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट 0 था अभी, तो हम उस पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, एरे का जो पुराना जो हमें एरे है, ओरिजिनल एरे है, इसके आई का मान क्या था 3, का मान क्या था 3, 3 माइनस 3 मतलब 0, जैसे ही 0 होगा तो 0 पोजीशन का एलिमेंट इस पे शिफ्ट करनी है, जो हमने ये वाली जो एरे है, मतलब ये वाली जो एरे है, इसके 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, 1 को हमने क्या करना है शिफ्ट करनी है 0 जे पोजीशन पे, रिजल्ट के जे पोजीशन पे, रिजल्ट जे का क्या हमने शिफ्ट करा दिया, यहाँ आ गया, ये भी सही है, इसी तरह से और बाद में
ये आउटपुट भी है, हम रन कराते एक बार। ये आउटपुट भी एकदम सही है, ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट एकदम सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टुमारो हम इसका लेफ्ट रोटेशन हम करेंगे के स्टेप्स में। थैंक यू।